ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पुस्तक स्पर्श में दिए गए पाठ दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं यशपाल, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यशपाल बहुत जाने माने लेखक हैं और तो इनका जन्म पंजाब में फिरोजपुर छावनी में 1903 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा वहीं के लोकल स्थानीय स्कूल में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडीज के लिए ये लाहौर में गए थे। लाहौर में इनकी उच्च शिक्षा हुई थी। यशपाल शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव के रहे हैं। इन्हें समाज में फैली हुई असमानता, वर्ग भेद, गरीबी अमीरी में अंतर, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उनके मन में हमेशा विद्रोह पैदा होता था इन सब चीजों को देखकर। तो और जब हमारा देश गुलाम था तब भी इन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था। भगत सिंह के साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य रचनाएं हैं आपकी पुस्तक में सारी दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो। फिर भी मैं एक बार उन रचनाओं का नाम ले लेती हूँ। देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सिंहावलोकन, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें से मेरी तेरी उसकी बात को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनकी कहानियों में बहुत कथा रस मिलता है, मतलब कहानियां पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और इनकी कहानियों में चाहे संघर्ष दिखाई देता है, इनकी कहानियों में मनोविज्ञान दिखता है, साइकोलॉजी बहुत दिखाई देती है, इनकी कहानियों में व्यंग बहुत मिलता है, सरकास्टिक। और इनका मानना था कि समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब समाज में समानता हो, जब अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क ना हो, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े ना हो, तभी समाज उन्नति कर सकता है, ये इनका मानना था। और इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग तो किया ही है, हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, दुख का अधिकार, ये समाज में फैले हुए, उस समय समाज में फैले हुए अमीर गरीब के अंतर को स्पष्ट करती है। बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है कि समाज में लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार दूसरों को तोलते हैं। दूसरा किस हालात से गुजर रहा है, यह बिना सोचे समझे लोग कुछ भी, किसी के लिए भी जजमेंट दे देते हैं, कुछ भी अपना तर्क दे देते हैं। तो इस बात को लेखक ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि समाज में कितना भेदभाव है, कितना अंतर है। और वो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति कितना अपनी मजबूरियों में डूब जाता है, अपने हालातों में मजबूर हो जाता है, चाह कर भी वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। तो ये बात इस कहानी में स्पष्ट है। हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैं एक एक पंक्ति पढ़ते हुए, एक एक शब्द का अर्थ बतलाते हुए आपको ये पाठ समझाऊंगी। तो आपको अपनी पुस्तक अवश्य खोल लेनी चाहिए और साथ साथ उसे पढ़ते जाना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल,
लाइक और शेयर कीजिए, साथियों को बताइए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। चलिए, दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। अब देखिए, आप किसी भी मनुष्य को देखेंगे तो उसकी पोशाक से पता चल जाएगा। एक भिखारी भीख मांग रहा है, उसकी पोशाक, और एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर जाने वाले सेठ, उनकी पोशाक अलग होगी। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति काम करने ऑफिस जा रहा है, उसकी पोशाक अलग होगी। एक व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, उसकी पोशाक अलग होगी। तो पोशाक से हम मनुष्य किस श्रेणी का है, किस वर्ग का है, हम पहचान सकते हैं। श्रेणी यानी वर्ग, किस क्लास का है। जैसे बोलते हैं ना, वो बड़े हाई क्लास के हैं, वो मिडिल क्लास के हैं, वो लोअर क्लास के हैं। तो पोशाक किसी की क्लास को, किसी के वर्ग को पहचानने की सबसे बड़ा चिन्ह है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। इस पंक्ति का अर्थ यही है जो मैंने आपको समझाया। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से ही व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, पोशाक से ही व्यक्ति को उसका दर्जा मिलता है, उसकी क्लास मिलती है, उसका वर्ग मिलता है। किसी बहुत बड़ी पार्टी में, बहुत पैसे वालों की, अमीरों की पार्टी में कोई ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं जा सकता, उसको अधिकार नहीं है वहां जाने का, जब तक उसकी पोशाक उनके साथ मेल नहीं खाएगी, उनके सर्कल के साथ मैच नहीं करेगी, वो व्यक्ति उस भीड़ में, उस पार्टी में नहीं जा सकता। तो पोशाक बहुत कुछ निर्णय करती है, निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। पोशाक बहुत से बंद दरवाजे भी खोल देती है। जहां जाना मना हो, वहां कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के, बहुत सोने चांदी पहन के चला जाए तो उसको, उसकी अमीरी को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर, उसकी महंगी पोशाक को देखकर उसे मना नहीं करेगा कोई। बंद भी होगा दरवाजा तो सलाम करके उसका दरवाजा खुल जाएगा। तो कहते हैं कि वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। एक तो बात उन्होंने ये कही कि पोशाक बंद दरवाजे खोल देती, वहां तो अमीरों के यहाँ जाना हो तो उनके जैसे कपड़े पहन के चले जाएं, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों तो हमें भी अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी परिस्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर अगर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को, जो समाज की निचली श्रेणियां हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो सताए हुए हैं, उनकी श्रेणी में अगर हम जाना चाहें तब भी मुश्किल है। अगर हम उनके एहसास को समझना चाहें, किसी बहुत गरीब, बहुत दुखी कोई व्यक्ति है, वो सड़क पर कुछ बेच रहा है और हम चाहें कि हम उसके साथ बैठ जाएं, तब भी मुश्किल है। तब भी इधर उधर लोग देखेंगे, हाय राम, कोई देख लेगा हमें, इनके साथ बैठा हुआ था मैं सड़क पर, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। तो वो क्या एहसास कर रहे हैं, वो जो गरीब लोग हैं, जो बहुत निम्न स्तर पे आ गए हैं बेचारे अपनी गरीबी के कारण, उनके एहसास को अगर हम समझना चाहें, उनकी मन की बातों को अगर हम समझना चाहें, उनके साथ बैठना चाहें, तो वह भी मुमकिन नहीं है। निचली श्रेणियों को की अनुभूति को समझना चाहते हैं, समय यह पोशाक ही बंधन, और उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है।
क्योंकि हमने अच्छे कपड़े पहने होंगे उस समय और उस गरीब ने तो फटे पुराने कपड़े पहने होंगे, हम कैसे बैठ सकते हैं उनके साथ। तब भी ये पोशाक अड़चन बन जाती है, अड़चन रुकावट बन जाती है। उसके साथ बात करने में, उसके दिल की बात को जानने में यह पोशाक ही रुकावट बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती। कितना सुंदर उदाहरण दिया है लेखक ने। वो कह रहे हैं जैसे जब पतंग हम उड़ा रहे हैं और वो पतंग कट गई, किसी ने काट दी हमारी पतंग, तो वो पतंग तुरंत जमीन पर नहीं गिरती, वो बहुत देर तक हवा के साथ तैरती रहती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, फिर न जाने कहां धीरे 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 जाकर वो गिर जाती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में जब कोई विशेष बात हो जाती है, जब कोई विशेष घटना हो जाती है और हम चाहते हैं कि उस विशेष परिस्थिति में हम अपने से नीचे स्तर के लोगों के पास जाकर बैठे, तो हमें वो हवा की तरह हमारा मन हमें रोकता है। वो हवा जैसे पतंग को गिरने से रोकती है, वैसे ही हमारे मन में उठने वाले विचार हमें रोकते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ अभी नहीं, ऐसे नहीं बैठ सकते, हमने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ये इस गरीब के साथ में कैसे बैठ जाऊं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कोई देख लेगा। इसलिए वो हवा जिस तरह पतंग को रोकती है, हमारे मन में उठने वाले विचार हमें रोकते हैं, हमें नीचे गिरने नहीं देते, हमें नीचे आने नहीं देते उस गरीब के साथ। तो लेखक एक घटना बताना चाहते हैं। उस घटना का वर्णन करने से पहले वे ये भूमिका बांध रहे हैं कि हमारी पोशाक कितना कुछ कर सकती है। देखिए, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। एक डलिया कहते टोकरी, एक टोकरी में कुछ खरबूजे पड़े थे और कुछ खरबूजे जमीन पर पड़े हुए थे। खरबूजों के समीप पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र कहते हैं ना तो बहुत अधिक बूढ़ी हो और ना बहुत अधिक जवान हो, ऐसी उम्र की औरत बैठी हुई थी और बैठकर रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए, बिक्री के लिए, बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? क्यों नहीं कोई खरीद रहा था? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। फफक फफक कर, जैसे सुबक सुबक कर रोते हैं ना, इस तरह से वो रो रही थी, घुटनों में सर छिपाए अपना, कपड़े से मुंह को ढके हुए। और पड़ोस में जो दुकानें थी, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, तख्त कहते हैं जैसे मचान की तरह बना दिया जाता है दुकानों के बाहर बैठने के लिए, वहां पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। नफरत। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक ने देखा ये स्त्री रो रही है और लोग उसके प्रति नफरत से बातें कर रहे हैं, घृणा से बातें कर रहे हैं। लेखक के मन में व्यथा सी उठी, व्यथा, दुख, कि ये औरत रो रही है और लोग इसको इस तरह घृणा की नजरों से देख रहे हैं, इसको जलीकट्टी सुना रहे हैं, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? कैसे जानते लेखक कि क्यों रो रही है? क्या उपाय करूं कि मुझे पता चल जाए कि ये औरत रो क्यों रही है? वो क्योंकि लेखक ने तो उस कपड़े अच्छे पहने होंगे, साफ सुथरे लेखक थे वे, इतने बड़े। तो फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। वही बात, कैसे बैठ जाएं उसके पास पूछने के लिए कि अम्मा जी या बहन जी आप क्यों रो रही हो, क्या बात है?
क्योंकि उन्होंने, लेखक ने इतनी सुंदर साफ सुथरी पोशाक पहनी हुई थी, इसलिए वो पोशाक ही उस समय उनके बीच में अड़चन बन गई, व्यवधान बन गई। व्यवधान, रुकावट, बाधा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। अब देखिए, वो थूक रहा था, कोई आदमी, उसने पान खाया था या खांसी आई थी या क्यों थूक रहा था, लेकिन थूकना हमेशा किसी गंदी चीज को देखकर या किसी गलत चीज को देखकर आदमी जब अपनी घृणा प्रदर्शित करता है, नफरत प्रदर्शित करता है, तब वो थूकता है। तो यहाँ लेखक ने शायद व्यंग में लिखा है कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। वो उसने थूकते हुए कहा, देखो, थू, क्या जमाना है, जवान लड़का मरा है और उसको मरे हुए एक दिन भी नहीं बीता और ये दुकान बेहया बेशर्म औरत खरबूजे बेचने बैठ गई है। लोग तो कितने कितने दिन तक घर से नहीं निकलते, इतने दिन शोक मनाते हैं, अफसोस मनाते हैं, दुख मनाते हैं। इसको दुख नहीं है, इसको शर्म भी नहीं है, खरबूजे बेचने आ गई है, लड़का मरा है अभी कल ही। और दूसरे व्यक्ति वहां खड़े थे, वे अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब दूसरा आदमी कह रहा है कि इस औरत की नीयत ही अच्छी नहीं है, इसको अपने बेटे का कोई दुख ही नहीं है, बेटे से कोई प्यार ही नहीं होगा, इसकी नीयत ही ऐसी है, इसकी दृष्टि ही ऐसी है, इसके मन की वृत्ति ही ऐसी है, लड़के से कोई प्यार नहीं है इसको, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। जैसा इसके मन है वैसी घटना इसके साथ हो गई। इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसको बेटे से प्यार नहीं, इसीलिए इसका बेटा मर गया, चल बसा। तो कह रहे हैं कि अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत देता है मतलब ऐसा ही उसको लाभ देता है, सौभाग्य, भाग्य देता है, ऐसा ही उसको फायदा देता है। बरकत के कई अर्थ हम लगा सकते हैं, यहाँ सौभाग्य लगा सकते हैं। तो इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसको ऐसी सजा दी है, ऐसा भाग्य दिया है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। दिया सलाई कहते हैं माचिस की तीली होती है ना, जिससे जलाते हैं, उससे अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अब उस औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कमीने लोग, कमीने गाली है। कमीने कहते हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग गलत होते हैं, जो लोग किसी से चीटिंग करते हैं, जिनके मन में छल कपट होता है, उनको कमीने कहते हैं, ये गाली है। तो उस औरत को गाली तक दे डाली उस व्यक्ति ने कि ये लोग तो सिर्फ रोटी के लिए भागते हैं, पैसे कमाने के लिए रोटी के पीछे भागते, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, अर्थात पैसा कमाने के लिए भागते हैं, इसीलिए ये खरबूजे बेचने बैठ गई है, अपने बेटे का दुख भी नहीं मना रही। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, खसम पति पत्नी, खसम लुगाई, खसम पति लुगाई पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए तो सिर्फ पैसा कमाना, रोटी किससे आती है, पैसे से आती है, तो सब रोटी का टुकड़ा है इनके लिए, सिर्फ पैसा कमाना मुख्य है इनके लिए। धर्म ईमान, पति पत्नी, बेटा बेटी कोई मायने नहीं रखता ऐसे कमीने लोगों के लिए। लेखक सुन रहे हैं, सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि लेकिन लेखक जो लिखने वाला होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, वो बहुत प्रभावित हो जाता है घटनाओं से, बातों से, इसीलिए वो लेखक बन जाता है। इसीलिए लेखक ने ये पाठ लिखा है। तो वो कहते हैं, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। परचून कहते हैं जहां पर ये जैसे दाल चावल आटा नमक चीनी ये सब मिलता है, ग्रोसरी जहां मिलती है, परचून की दुकान। उस दुकान पर बैठे हुए लाला जी थे, लाला जी सेठ
लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, इनको क्या है, इनको मरने जीने से कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। इनको उस औरत के की ओर संकेत करके उन्होंने कहा, इनको तो अपने मरे जिए की कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो हम लोग हैं, हम समाज के दूसरे लोग हैं, इनके प्रति तो इनको धर्म ईमान का ख्याल रखना चाहिए, हम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसे लड़का किसी का मरा और वो दूसरे दिन बाजार में चीजें बेचने बैठ जाए, इसमें हमारा अपमान है। हमारा धर्म कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ईमान कहता है ऐसा नहीं। ईमान का अर्थ होता है सच्चाई। धर्म ईमान, धर्म और सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी से बना है ईमान। तो हमारी ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी, हमारा धर्म तो यही कहता है कि कोई मरा है तो उसका शोक मनाओ घर में। बाजार में आ गए दूसरे दिन तुम खरबूजे बेचने। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। अब यहां देखिए सूतक शब्द आ गया, क्वारंटाइन। पहले जमाने में कहीं भी घर में, अब भी होता है लेकिन कम हो गया, अब किसी घर में कोई जन्म हो या कोई मृत्यु हो तो 13-13 दिन तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, कोई बाहर का आदमी घर में नहीं आता था, उनको सूतक लगना कहते थे, क्वारंटाइन। किसी चीज को छूना नहीं। जैसे आजकल हम महामारी के समय अगर किसी को लगता है इसको कोविड पॉजिटिव है तो उनको कहते हैं 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन करो, कहीं जाना नहीं, किसी को छूना नहीं, किसी के साथ रहना नहीं। वही है ये चीज। तो कहते हैं कि पहले तो जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और ये यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है जो इसके कोई खरबूजे खरीद लेगा। अगर ऐसे लोगों जिनके घर में मृत्यु होती है, उनके घर में 13 दिन तक कोई खाना नहीं खाता, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीता, और ये खरबूजे बेच रही है, किसी को क्या पता कि ये इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है, अंधेर है, क्या मुसीबत है, क्या ये लोगों ने कैसा गलत काम कर दिया है। जहां अंधेर होता है उसका अर्थ होता है जहां गलत काम हो जाना। कैसा गलत काम लोग करने लग गए हैं, कैसा अंधेर हो गया है, कैसा जैसे अंधेरा हो जाता है कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही क्या अंधेर है। ये कैसा व्यवहार है, कितना गलत व्यवहार है ये। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर अब लेखक को लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये लोग इसको इतना क्यों सुना रहे हैं। तो पास पड़ोस की दुकानों से वे पूछने चले गए। पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। बहू के बच्चे, बेटे के बच्चे, पोता पोती आप जानते होंगे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। तो वो लड़का काम करता था, 23 साल का लड़का था वो। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी और ये माँ थी। तो वो उसका काम क्या था, शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी। बीघा आप देखिएगा, खेतों को, जमीन को नापने का एक स्केल है। तो 1.5 बीघा जमीन थी जहां पर वो खेती उगाता था, सब्जियां उगाता था, कछियारी करके। कछियारी करना, सब्जियां उगाना, बीज बोना, उनको उगाना करके जो भी उसको पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, निर्वाह गुजारा करता था। यही उसका काम था, खेतों में सब्जियां बोना, उगाना। और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो जब भी रोज उसका यही काम था, खरबूजे टोकरी में भरकर, सामान भारी हो जाती होगी टोकरी, तो वो खुद उठाकर बाजार में लाकर रख देता था। कभी खुद बेचने बैठ जाता था, कभी माँ आ जाती थी बेचने के लिए।
तो सौदे के पास बैठ जाता। सौदा कहते हैं ऐसा सामान जो बेचने के लिए रखा हो। तो बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे, सुबह सुबह जब बहुत अंधेरा होता है, जब किसी का मुंह भी ना दिखाई दे अंधेरे में, इतनी सुबह, मतलब सूर्य अभी नहीं उगता था, उसके पहले ही वो जाकर बेलों में से, क्योंकि खरबूजे बेल में उगते हैं ना, बेल जैसे आपने देखी होगी, जैसे तोरी की बेल होती, घिए की बेल होती, पेड़ में नहीं उगते, ये बेलों में उगते हैं। तो बेलों में से पके हुए खरबूजे रोज तोड़ता था, अंधेरे में चला जाता था करने सुबह सुबह काम, खरबूजे लाकर बाजार में बेचने के लिए। तो अंधेरे में खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। और मेड़ कहते हैं किनारे को, खेतों में किनारे बना दिए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, ताकि दूसरे खेत के साथ सीमा बन जाए, बाउंड्री बन जाए। तो वो खेत के मेड़ के पास पानी इकट्ठा हुआ था, थोड़ी नमी थी मिट्टी में, गीलापन था, तरावट थी, तरावट कहते हैं नमी को, गीलापन को, और वहां ठंडक थी। तो वहां पर एक सांप बैठा हुआ विश्राम कर रहा था, अंधेरा था, ये खरबूजे तोड़ रहा था। वहां पर तोड़ते तोड़ते इसका पैर सांप के ऊपर आ गया और सांप ने लड़के को डस लिया, काट लिया। लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली होकर, पागल सी होकर, नेचुरली, स्वाभाविक है। जिस माँ के बेटे को इस तरह सांप काट जाएगा तो वो माँ तो पागल ही हो जाएगी ना। तो भागी भागी पागल की तरह दौड़कर ओझा कहते हैं झाड़ फूंक करने वाले को। पहले ऐसे ही होता था, कोई अगर सांप वाप किसी को काट ले, या कोई किसी पे कहते थे जादू टोना कर दिया किसी ने, तो ओझा को बुलाते थे और ओझा उसका झाड़ फूंक करता था, और उस किसी के सांप का जहर निकल जाता था, किसी का जादू टोना खत्म हो जाता था, ऐसा लोग मानते थे। तो ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। झाड़ना फूंकना, वो ऐसे झाड़ू जैसी कोई चीज लाकर उसे मंत्र करते हैं और कुछ कुछ हिलाते हैं उसको, जिसको सांप ने काटा उसके चारों ओर घुमा घुमा कर, और उनका मानना है कि इससे जहर खत्म हो जाएगा। लेकिन झाड़ फूंक हुई, नागदेव की पूजा भी हुई। नागदेव सांप की पूजा की, और पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब ओझा ने कहा दान दक्षिणा दीजिए, पूजा कर रहे हैं हम नागदेव की। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का आटा, चावल, दाल, जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वो दान दक्षिणा में चला गया। पैसे तो थे नहीं। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना उनके बेटे का नाम था। अब कुछ नहीं हुआ, झाड़ फूंक से, पूजा से भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा घर में जो थोड़ा बहुत खाना पीना अनाज था वो भी चला गया। और अब वो मर गया तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी और माँ उससे लिपट लिपट कर रोने लगे। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। कैसे बोलता, वो तो मर चुका था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। सांप के विष, जहर से सारा जहर उसके शरीर में फैल गया और पूरा बदन उसका काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। देखिए, ये बात कहकर लेखक बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं समाज पर, कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे रीति रिवाज थे या अभी भी हैं कि लोग उन रिवाजों के तले दबकर अपना सुख चैन सब कुछ खो देते हैं केवल रिवाजों को पूरा करने के लिए। अब ये इतने गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रीति रिवाज जरूर करने हैं, क्योंकि ये रिवाज है
कि जब कोई मर जाता है, मुर्दा होता है, उसको ऐसे ही नहीं भेज सकते। क्या पता उसने कपड़े कितने पहने हुए थे, बदन के ऊपर कुछ पहना था या खाली धोती सी पहनी हुई थी, कैसे किस हाल में था, उसको वैसे ही विदा नहीं कर सकते थे। नए कपड़े पहना कर ही किसी को विदा किया जाता है जब किसी की मृत्यु होती है। तो ये रिवाज मानना जरूरी है। ये बात लेखक को बहुत खटक रही है, इसलिए उन्होंने कहा जिंदा आदमी चाहे नंगा भी घूमे कोई बात नहीं है। अब वो चाहे खेतों में ऐसे ही चला जाता होगा, छोटी सी धोती ऐसे गमछा सा बांध के भी चला जाता होगा, लेकिन अब वो मर गया है तो उसको पूरे नए कपड़े पहनाकर ही विदा करना है। परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? मुर्दा समझते हो, लाश, डेड बॉडी। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज कपड़े बेचने वाला, कपड़े बेचने वाले को बजाज कहते हैं। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना क्यों ना बिक जाए। ककना कंगना, चूड़ी, हाथों में पहनने वाले, छन्नी कंगना यानी हाथों में पहनने वाले गहने, जेवर। तो माँ को अपने हाथ में शायद कुछ थोड़ा बहुत उसने पहना होगा, उसे वो भी बेचना पड़ा बेटे को विदा करने के लिए, उसको नया कपड़ा पहनाकर उसकी शव यात्रा में ले जाने के लिए। भगवाना परलोक चला गया, परलोक दूसरे लोक चला गया, स्वर्ग सिधार गया, मृत्यु लोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। जो भी आटा, दाल, चावल, पिसा हुआ, चूनी भूसी कहते हैं जो मोटे अनाज को पीस कर आटा बनाया जाता है। भूसी कहते हैं चोकर, जो आटा छानने के बाद जो चोकर बचता है उसे भूसी कहते हैं। तो जो थोड़ा बहुत अनाज पिसा हुआ था वो सब तो विदा करने में चला गया, क्योंकि वो पूजा करी थी, उसमें दे दिया सब कुछ। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब देखिए, व्यक्ति तो मर गया, बच्चों का पिता तो मर गया, लेकिन जो बच्चे जिंदा हैं या जो लोग पीछे से जिंदा, उनके साथ पेट तो है, भूख तो उन्हें लगेगी ही, खाए बिना तो नहीं रह सकेंगे। तो वो सुबह उठे, छोटे बच्चे थे, भूख के सारा दिन हो सकता है नहीं खाया होगा, तो भूख के मारे बिलबिलाने लगे, भूख के मारे तड़पने लगे, भूख के मारे चिल्लाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू को भी दे सकती थी खरबूजे, लेकिन क्यों नहीं दिए उसने खरबूजे? क्योंकि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। तवा जिस पर रोटी बनाई जाती है तो वो गर्म हो जाता है, उस तरह उसका बदन, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चुवन्नी भी कौन उधार देता? अब तो कोई उधार भी नहीं देता उसे, क्योंकि अब किसी से मांगती भी तो वो कहते कि कौन चुकाएगा, बेटा तो रहा नहीं इसलिए हम नहीं देंगे। दुवन्नी चुवन्नी भी उधार कोई नहीं देता। दुवन्नी कहते हैं 2 आने को, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 2 आने के 12 पैसे, 25 पैसे 4 आने के, 50 पैसे 8 आने के और 1 रुपया के 16 आने। तो कोई 2 अन्नी, उस समय दुवन्नी चुवन्नी चलती थी जब लेखक ने पाठ लिखा है उस समय, तो 2 आने 4 आने भी कोई उधार देने को तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था, समेटकर इकट्ठे करके, जो वो लाया था खरबूजे बेलों से उतार कर बेचने के लिए, वो पड़े हुए थे, उनको इकट्ठा करके डलिया में, टोकरी में डालकर वो बाजार चली गई। क्या करती? कोई चारा नहीं था उसके पास, पैसे नहीं थे, बच्चों को भूख लग रही थी, बहू बीमार थी, खुद को भी भूख लग रही होगी माँ को, तो उसके पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि वो बाजार जाके खरबूजे बेचे।
बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। वो साहस करके आई थी, हिम्मत करके आई थी। उसे पता था समाज उसका विरोध करेगा, समाज ऐसी इजाजत नहीं देगा कि कल उसका बेटा मरा है और आज वो खरबूजे बेचने चल पड़ी है, उसके घर में सूतक लगा हुआ है। उसको लोग ताने मारेंगे, उसको लोग बातें सुनाएंगे कि तुम्हें बेटे के मरने का दुख भी नहीं है, तुम बाजार में बैठ गई। लेकिन वो क्या करती, उसकी मजबूरी थी। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, लोगों का कहना था कि कितनी पत्थर दिल है, कितनी कठोर दिल है। कल बेटा मरा और आज खरबूजे बेचने चल पड़ी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का, वियोगिनी बिछड़ी हुई, उस पुत्र के बिछड़ने के दुख से दुखी, उसके दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब जब लेखक को पता चला कि ये बुढ़िया क्यों खरबूजे बेच रही है और लोग क्यों इसको बातें सुना रहे हैं, जब सारी घटना उन्हें समझ में आ गई तो उन्हें एक घटना याद आई अपने पुरानी, कि वे किसी को जानते थे। ऐसे ही किसी बूढ़ी माँ के बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उसका व्यवहार कैसा था। दुखी माता की बात, अपने उनके पड़ोस में किसी के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। वो संभ्रांत महिला थी, इनके पड़ोस की, लेखक के पड़ोस में थी, तो उन्हीं के लेवल की होगी। संभ्रांत, सभ्य, ऊंचे क्लास की, हाई क्लास की, पैसे वाली, अमीर। वो 2.5 महीने तक, 2.5 महीने, 2 महीने और 15 दिन बिस्तर से उठी नहीं थी, पलंग से उठी नहीं थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। हर 15 मिनट बाद वो बेहोश हो जाती थी। मूर्छा आना, बेहोश हो जाना। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। सिरहाने उनके तकिए के पास बैठे रहते थे। 2-2 डॉक्टर तकिए के पास मतलब उनके पलंग के पास, उनके सिर के पास। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। सारा शहर दुखी था उनके पुत्र शोक से। क्यों? क्योंकि वे संभ्रांत थी, अमीर थी, पैसे वाली थी, इसलिए वो शोक भी मना रही थी उसी तरह का। उनके पास डॉक्टर बैठे रहते थे, उन्हें बेहोशी हो जाती थी, उन्हें मूर्छा आ जाती थी, उनके आंसू नहीं रुकते थे। लेकिन ये बेचारी माँ, ये मूर्छित भी नहीं हो सकती है। मूर्छित हो जाएगी तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? बीमार बहू को दवा कौन देगा? तो यहाँ बहुत बड़ा व्यंग लेखक ने किया है समाज पर कि दुख मनाने का अधिकार भी पैसे वालों को है, गरीबों को नहीं। लेकिन वही पैसे वाले गरीबों की गरीबी या उनके दुख का मजाक उड़ाते हैं, बिना उनके हालात को समझे, उनकी परिस्थिति को बिना समझे कुछ भी कह देते हैं। दुख मनाने का अधिकार गरीबी में नहीं है, क्योंकि उनको रोटी के लाले पड़े हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसकी सहायता करूं। मैं इसके पास बैठ नहीं सकता, मैं इससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। लोग क्या कहेंगे, इस औरत से ये क्यों बात कर रहा है, ये तो बड़ा संभ्रांत घर का है, ये तो बड़े अमीर घर का है। इसलिए जल्दी जल्दी लेखक, जब कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसको कैसे सहायता करूं, तो फटाफट जल्दी जल्दी कदमों से तेज
कदमों से चलने लगे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। जल्दी जल्दी भाग के वहां से निकल रहे थे क्योंकि उनसे वो दृश्य देखा नहीं जा रहा था। शोक करने, ये सोच रहे थे वो, क्या शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। किसी को अगर शोक मनाना है तो उसे भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। सहूलियत, सुविधाएं, फैसिलिटीज। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, सबको नहीं मिलता अधिकार। ये गरीबी जो है ये सारे अधिकार छीन लेती है, और अमीरी को सब कुछ का अधिकार है, यहां तक कि गरीबी का मजाक उड़ाने का भी अधिकार है। तो लेखक इस पाठ के द्वारा कहना ये चाहते हैं कि किसी को जजमेंट करने से पहले, किसी के बारे में कुछ भी निर्णय करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले उसकी परिस्थिति को समझना चाहिए। हमें कभी भी किसी के दुख को सुनकर, दुख को देखकर उस पर व्यंग, उस पर ताने, उस पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उसकी परिस्थिति में खुद को ढाल कर देखना चाहिए कि यदि मैं उसकी परिस्थिति में होती तो मेरा क्या हाल होता, शायद मैं भी यही करती। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील पाठ है, हमें सोचने को मजबूर करता है। आपको भी सोचना चाहिए। और यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और अब हम पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और हमेशा हो सके तो गरीबों की सहायता कीजिए।